Myself, Mohammad Aftab Ahmed. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थिंग्स टू नो बिफोर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो कि लाजमी हर इंसान को जानने चाहिए अगर वो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। सबसे पहले कंट्री ऑफ चॉइस। बाहर एक इंसान जाता है पढ़ने के लिए, अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए। उसके लिए ये है कि आपको पता होगा कौन सा कंट्री उसके लिए बेस्ट है। तो कंट्री ऑफ चॉइस इसके लिए जानना लाजमी। आप सर्च करें अपने तौर पे कि मुझे किस कंट्री में जाना चाहिए स्टडी के लिए। उसके अलावा उधर की लैंग्वेज, ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना लैंग्वेज का है। और हम जो होते हैं सब कॉन्टिनेंट वाले, मोस्टली पूरी दुनिया में लोग, जैसे हम थे कि नर्सरी से लेकर हमने सेकंड ईयर तक इंग्लिश ही सीखी, इंग्लिश में पढ़ा है, सारा कुछ इंग्लिश सीखी है, तो हम इंग्लिश बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं इजीली। तो हमारे लिए ये इजी होगा कि हम किसी ऐसे कंट्री में जाएं जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश हो और जहाँ के लोग इंग्लिश समझ भी सकें, बोल भी सकें। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लैंग्वेज इंग्लिश हो। उसके अलावा अगर हम जाएं किसी अरेबिक में या अरेबिक कंट्री में, उसके अलावा या किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती हो, जर्मन बोली जाती हो, उसके अलावा रशियन बोली जाती हो, तो वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। उसके लिए आपको पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो इस तरह आप चूज करें अपने आप को अपनी स्टडी के हिसाब से कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो, ये बेस्ट है हमारे लिए। उसके अलावा बेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पहले आपने अपनी डिग्री देखनी है। डिग्री के बाद आपने देखना है कि मेरे लिए उस हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी। यूनिवर्सिटी बेस्ट इसलिए कि एक तो वो यूनिवर्सिटी उधर की जो गवर्नमेंट है उस यूनिवर्सिटी को मानती हो, वो यूनिवर्सिटी एक तो काफी पुरानी भी हो, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा हो, उसका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो पूरी दुनिया में अच्छी हो, मानी जानी हो। ये बात है, बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज करना आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। आपने पैसे लगाने हैं, पढ़ना है, उसके बाद आपने अपने फ्यूचर का सोचना है उस हिसाब से। तो इसलिए यूनिवर्सिटी का अच्छा होना भी लाजमी है। उसके अलावा बेस्ट यूनिवर्सिटी का ये भी होता है कि वहां पे टीचर पूरी दुनिया से आते हैं और वो अच्छे टीचर होते हैं। जब एक अच्छे टीचर से आप पढ़ेंगे वो आपको बेस्ट डिलीवर करेगा, उससे फिर आपको नॉलेज में भी इजाफा होगा। उसके अलावा गुड पीपल एंड कल्चर, जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं वहां के लोगों को और कल्चर को जरूर देखें आप। स्पेसिफिकली जो मैं मेंशन करूंगा कि जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हम पसंद नहीं करते जूइश लोगों को, यहूदी लोगों को। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं, पोलैंड में चले जाएं या यूएसए की ऐसी स्टेट्स में चले जाएं जहां पे लोग ही इस तरह के हैं, तो वो ना वो मुसलमानों को अच्छा समझते हैं ना हम उन्हें अच्छा समझते हैं। तो इस वजह से तो वहां पे क्राइम रेट भी ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका कोई दीन मान तो होता नहीं है खास। तो उसके अलावा वो तंग भी करते हैं फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो इस हिसाब से आपने वहाँ के लोगों को और वहाँ के कल्चर को लाजमी देखना है। जहाँ पे जूश होते हैं वहाँ पे कल्चर भी बहुत गंदा होता है, वो हमारे लाइक कल्चर भी नहीं होता। तो इस चीज को आप जरूर मद्देनजर रखें। उसके अलावा पब्लिक यूनिवर्सिटी, कोशिश करें कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि काफी साल पुरानी हो, क्योंकि ना तो वो उनके बंद होने का मसला होता है ऐसा कि वो कभी बंद हो जाए ड्यूरिंग द डिग्री, क्योंकि आपके पैसे जाया हो जाते हैं, फिर आपको वापस आना पड़ता है। उसके अलावा उनकी जो टीचिंग मेथड होता है वो भी अच्छा होता है, उनका होल्ड गवर्नमेंट के अंदर होता है और गवर्नमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबल होती है यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो इसलिए कोशिश करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएं। उसके अलावा आप जिस कंट्री से जा रहे हैं उस कंट्री की जो मेडिकल बोर्ड है वो, जैसे अगर आप पाकिस्तान से किसी और कंट्री में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोई भी स्टडी हो, बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं ना, पहले आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री के मेडिकल बोर्ड के हवाले से या एजुकेशन बोर्ड के हवाले से उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया पढ़े कि वो यूनिवर्सिटी हमारे क्राइटेरिया में किस हिसाब से आती है। हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है उस यूनिवर्सिटी को किस लिस्ट में लेता है कि इसका क्या वर्थ है इस यूनिवर्सिटी की, हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जेहन में रखें क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, उसके लिए आपको ये सारी सर्च करना लाजमी है। उसके बाद स्कोप ऑफ डिग्री, आप कौन सी डिग्री करने जा रहे हैं। डिग्री आप या बैचलर करेंगे या मास्टर्स करेंगे या उसके अलावा कंप्यूटर के जो भी है बैचलर या मास्टर होते हैं या पीएचडी या डॉक्टरेट डिग्री। स्कोप ऑफ डिग्री का मतलब ये है कि आपने जो डिग्री करने वाले हैं आप उसका स्कोप देखें। अगर आप डिग्री के बाद अपने वतन वापस आना चाहेंगे या पाकिस्तान आना चाहेंगे या सब इंडिया वापस आना चाहेंगे, तो आप देखेंगे जब आप वापस आएंगे उसका क्या स्कोप होगा। स्कोप देखने के लिए आपने डिग्री के बाद का स्कोप देखना है कि आज से 4 से 5 साल बाद इसका क्या स्कोप होगा। अगर आज ही इसका बहुत ज्यादा स्कोप है तो 4-5 साल बाद यकीनन ऐसे होता है उसका स्कोप खत्म हो चुका होता है जब आप डिग्री करके आते हैं। फिर इंसान जलील होता है ज्यादातर क्योंकि उसे जॉब नहीं मिल रही होती, ना उसे इंटर्नशिप के लिए कोई जगह मिल रही होती है। तो स्कोप आपने लाजमी देखना है।
और जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अगर आपने उधर ही जॉब करनी है बाद में डिग्री के बाद, तो उधर भी इसका स्कोप देखेंगे, उधर इसका क्या स्कोप है, उधर मुझे कैसी जॉब मिल सकती है और उसका क्या क्राइटेरिया होगा, और मैं आगे अगर सेटल होना चाहूँ तो वो मैं किस तरह सेटल हो सकता हूँ। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके अलावा आफ्टर डिग्री मैंने बताया, आफ्टर डिग्री के बाद अगर आप वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, ये भी अपने ज़हन में बिठाएं। अगर आप उधर ही रहना चाहते हैं तो ये भी अपने ज़हन में बिठाएं। और किस तरह उस डिग्री की बेस पे आप जॉब कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल पाकिस्तान में होगा या किसी और कंट्री में होगा बेनिफिशियल। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें, आप इस चीज़ को स्टडी करें अपने तौर पे कि ये जो मैं डिग्री कर रहा हूँ इसकी वर्थ पाकिस्तान में ज़्यादा है कि उस कंट्री में ज़्यादा है। अगर मैं उधर सेटल होना चाहूँ, उधर मैं इस बेस पे जॉब करूँ, मुझे उधर फायदा होगा या इधर आगे फायदा होगा। इस चीज़ को आप खुद ब खुद स्टडी करें, उसके बारे में सर्च करें। उसके बाद है बजट। बजट जो है आपका वो बहुत मायने रखता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जाते हैं स्कॉलरशिप की बेस पे, स्कॉलरशिप की बेस पे मोस्टली जो होते हैं वो मास्टर्स करने जाते हैं। जो बैचलर डिग्री है उसमें स्कॉलरशिप बहुत कम है, कुछ कंट्रीज देते हैं लेकिन बहुत कम है। अब आपका एक बजट होगा, उसी बजट के जरिए आपको घर से पैसे जाने हैं, तो आप खुद मुख्तार तो है नहीं, तो आप खुद अर्न करेंगे। अगर आप उधर जाकर खुद अर्न करते हैं तो उसका भी आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि मैं कितना अर्न करूंगा, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस दे पाऊंगा और वहाँ पे अकोमोडेशन का मैं खुद पे कर सकूंगा या नहीं। अगर वहाँ जाके मैं एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए कोई गाड़ी वगैरह लेता हूँ तो वो मैं ले सकूंगा और उसको मैं मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं। इस चीज को आपने खुद स्टडी करना है बजट का। इसको ये होता है कि अगर आप जितना आप खुद एस्टिमेट लगाते हैं ना उससे ज्यादा ही होता है। इसके लिए ये होता है जिधर आप जाना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में उस कंट्री में अगर आपका कोई रहता है तो उससे कॉन्टेक्ट करें, उससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लें। ये होता है इसका बेस्ट वे बजट को चेक करने का। उसके अलावा मैं बताता हूँ आपकी करेंसी कौन सी है उस मुल्क की करेंसी के हिसाब से। एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस में ये होता है कि अगर आप दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, वहां जाके कुछ ऐसा आप हॉस्टल में रहे, उसके बाद आपने सोचा कि मैं कोई अकोमोडेशन के लिए अलग से घर या फ्लैट लूंगा दोस्तों के साथ मिलकर या वैसे। घर के अंदर आपने अप्लायंसेस लेनी है, चीजें लेनी है, कोई भी छोटी से छोटी चीज। ये आपका घर तो नहीं होता पाकिस्तान में जहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, वहां पे आपको खुद हर चीज लेनी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं और हर मुल्क के एक्सपेंसेस ये बहुत होते हैं डिफरेंट हर मुल्क से, क्योंकि वहां पे चीजें बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं इस तरह की। इस ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है। उसके अलावा वहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट पे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाऊँ, उसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, ये भी आपने काउंट करने हैं और ऐड करने हैं। इसके अलावा भी खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। उसके अलावा डॉलर वेरिएशन। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होता है उसकी फी हमेशा डॉलर में पे होती है क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। डॉलर तो आजकल भी खैर बहुत ज्यादा वेरिएट कर रहा है, ऊपर नीचे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही है। इसको अपने जेहन में बिठाना है। अगर मेरी इस वक्त फीस जो है वो इतनी है, डॉलर के हिसाब से इतनी बन रही है, अगर एक साल बाद डॉलर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस हिसाब से मैंने फी पे करनी है, तो मुझे कोई मसला तो नहीं होगा मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को। तो उस हिसाब से भी आपने अपने आप को मैनेज करके जाना है कि हम टैकल कर सकते हैं या नहीं इस चीज को। ये है वो मेन चीजें। अगर आप बाहर किसी भी मुल्क में स्टडी करने जाते हैं तो कोई भी डिग्री हो, मेडिकल डिग्री हो, उसके अलावा बैचलर के हवाले से बीएस साइंसेज में, एग्री में, उसके अलावा मास्टर्स में, ये चीजें आपने लाजमी जहन में रखनी है। ये जहन में रखेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखें। उसके अलावा अगर आपने किसी और कंट्री में जाना है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी होते हैं, उसके अलावा और जर्मन के भी होते हैं, फ्रेंच के भी होते हैं, उनमें जाना है तो उनका लाजमी है कि आप पहले लैंग्वेज पे वो हासिल करें, क्योंकि आपने वहां पे जाके खुद एज अ पर्सन अपने आप को डील करना है कि आप बाजार में जाते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं, आप मैगजीन पे जाते हैं, उसके अलावा किसी भी मार्ट वगैरह में जाते हैं, तो आपको डील करने आना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को मद्देनजर रखना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेट सेटल। आप किसी भी और मुल्क में सेटल होने के जो तरीके हैं ना, कितने तरीके हैं और किस तरह सेटल हो सकते हैं आप, वो मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। ये स्टडी रिलेटेड नहीं है, ये है कि आप अगर बिजनेस में हैं आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करें, लेकिन ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, करोड़ों में होती है ये इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करें, आप कोई कंपनी खोलें या वैसे किसी चीज में इन्वेस्ट करें, वो आपको ग्रीन कार्ड दे देते हैं। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप ये होता है कि आपका कोई जानने वाला यूएसए में, यूरोप में या किसी और इस तरह की कंट्री में रह रहा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको स्पॉन्सर करे कि ये मेरा जानने वाला है, मेरा वैसे वो ब्लड रिलेशन जो होते हैं ना, खूनी रिश्ते, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो लिखवा देते हैं कि मेरा ब्लड रिलेशन ही है, तो वो स्पॉन्सरशिप में आपको बुलाए, तब आप उधर सेटल हो सकते हैं। उसके अलावा मेरिट में ये कि स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वहां जाते हैं, पढ़ते हैं कुछ देर, फिर वो शादी कर लेते हैं, शादी उधर की किसी लड़की के साथ उस कंट्री की, वो फिर आपको साल डेढ़ बाद मिल जाती है, वहां की ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो आप सेटल हो जाते हैं। ये भी कोई इतना
मुश्किल काम नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स करते ही हैं। उसके अलावा आते हैं मेडिकल पीजी। आप अगर स्पेशलाइजेशन, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपने अपने कंट्री से बैचलर डिग्री यानी कि एमबीबीएस की है, उसके बाद अगर आप जाना चाह रहे हैं कि मैं किसी और कंट्री में जाऊं और वहाँ की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करूं, तो आप मेडिकल पीजी के लिए अप्लाई करें उस कंट्री में। आप डॉक्टर हैं, आप वहाँ पे स्पेशलाइजेशन करेंगे, आपको पे भी मिलेगी। स्पेशलाइजेशन के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, फिर आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस इक्वल होंगे उनके। ये है। उसके बाद गुड जॉब। आप अपने कंट्री में है, आपको कोई बाहर वाली कंपनी बुलाती है जॉब करने के लिए। जॉब में आपकी स्टेप बाय स्टेप आपकी इंक्रीज होता है रैंक, और उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब, जब अच्छा रैंक मिल जाता है तो वो आपको कंपनी कहती है कि अगर आप इतने साल हमारे साथ जॉब करेंगे तो हम आपको ग्रीन कार्ड भी दे देंगे। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि कंपनी जॉब ले जाती है लोगों को जॉब के लिए, अच्छी जॉब मिल जाती है हमें। उसके अलावा लास्ट में जो है ग्रीन कार्ड लॉटरी। ये होता है कि लाखों में से कोई 1% चांस हो किसी का। ग्रीन कार्ड लॉटरी जिन बंदों की निकल रही है, जैसे अमेरिका देता है ये अपॉर्चुनिटी ग्रीन कार्ड लॉटरी का, आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो कुछ 4 से 5 स्टेप होते हैं इसके, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इस लॉटरी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपको ना पैसे की जरूरत है, ना बैंक बैलेंस, उसके अलावा ना आपकी फैमिली कोई स्पॉन्सरशिप हो, कुछ भी नहीं आपको जरूरत। कोई भी किसी भी कंट्री का बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है ग्रीन कार्ड लॉटरी के लिए। आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, अगर लॉटरी में आपका नाम आता है तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएसए जाके शिफ्ट हो सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये वीडियो मैंने बनाई है बिफोर गोइंग अब्रॉड। अगर आप स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों कौन सी चीज़ें जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए, ये हर एक के लिए लाजमी है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि जो भी अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो सके। वो इन चीज़ों को पहले अपने देखें ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके, और अगर सेटलमेंट वो चाहते हैं तो वो किस तरह सेटल हो सकते हैं। थैंक यू।